नमस्कार, आदाब। मैं इंज़माम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एस.के. झा सर, जो फ्री में बच्चों को तालीम दे रहे हैं और कहा भी जाता है कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें पंख मिलने की ज़रूरत है। तो एस.के. झा सर आज उन्हीं छात्रों को पंख दे रहे हैं। सर, क्या कहना चाहें? देखिए सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पंख देना। ये बच्चे ऑलरेडी फड़फड़ा रहे थे, बस हमने उड़ने का हौसला दे दिया और ये बच्चे आसमान में उड़ना चाहते थे। हम जितने भी लोग हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं, उन सबों को मदद करनी चाहिए और हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो कुछ कर सकते हैं। और उसी दिशा में हम हमेशा एक कदम बढ़ाते हैं और शनिवार रविवार को कोशिश करते हैं कि बेरोजगारी पे सब लोग मिलके एक हथौड़ा मारें और फिर अपने अपने घर को चले जाएं, अपने अपने रूम को चले जाएं। तो हम लोग हर शनिवार रविवार बेरोजगारी रूपी दंश जो इस पूरे भारतवर्ष को खाए जा रहा है, उस पर एक हथौड़ा मारते हैं और फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं। सर, एक अलग सी एक्साइटमेंट देखने को मिली, जैसे कि आपका ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में एस.के. झा पूछो तो सब जानते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल तक एक तस्वीर वायरल हुई थी। उसके बाद से जो है ज़्यादातर आप नेशनल मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया कवर करना चाह रही है। BBC ने भी कवर किया कि गंगा घाट पे ऐसे ये किया जाता है। तो आपके पास कई मीडिया वाले आए होंगे, मुखातिब हुए होंगे। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये फेम क्या स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया है या फिर एक फेम जो है आपने अपने मुकाम पे हासिल किया है? देखिए सर, इसको मैं फेम नहीं मानता हूँ। ये फेम कुछ होता नहीं है। आप सर कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आप कुछ भी पॉजिटिव वर्क करते हैं तो लोग उसकी सराहना करते हैं। तो आप इसको एक सपोर्ट कह सकते हैं लोगों का, और लोगों का सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा सा अगर कोई भी आदमी कोई बच्चा अगर पॉजिटिव काम कर रहा हो तो आप उसको सपोर्ट कीजिए मेंटली, तो वो बच्चा और अच्छे से करता है। तो यही समझ लीजिए कि लोग जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी लोग कहते हैं कि नहीं ये अच्छा काम है, तो हमको मेरे काम को देखते हुए और भी लोग अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ज़बरदस्ती प्रमोट करते हैं। जैसे आप देख लीजिएगा, बहुत सारे अभी गुटखा के ऐड को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही है। हम लोग वैसे हीरोज़ को प्रमोट करते हैं। तो हमको समाज के उस हीरो को प्रमोट करना होगा जो लोग सच में काम कर रहे हैं, जो लोग समाज बदलने की बात कर रहे हैं, ना कि ड्रीम्स 11 पे टीम बनाने की बात कर रहे हैं। तो हमें उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप निगेटिविटी कहते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं तो हम लोगों में बात चलती है कि बात में बात खोजोगे तो हर बात में एक बात है। तो आप बात में बात ना खोजते हुए कुछ करने की कोशिश सारे लोग करें। और अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है तो हर लोगों को एक कदम लेना होगा। आपको अपने परिवार को छोड़ते हुए भारत रूपी परिवार पे काम करना होगा। अगर आप कर पाते हैं तो आप समझिए कि आपको फिर इस भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए सिर्फ सरकार को ही नहीं, हम लोगों को भी प्रयास करना होगा कि भारत के लिए कुछ करें। तो अगर आप भारत के वासी हैं तो सिर्फ आप पॉलिटिशियन बन के कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सर एक नॉर्मल ह्यूमन बन के भी, एक नॉर्मल आदमी बन के भी आप कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आपने सर देखा होगा कि जब आपके वीडियोस वगैरह वायरल हुए थे, उसमें आप ट्रोलिंग का भी आप शिकार हुए थे कि एक पब्लिसिटी स्टंट है, ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है। देखिए, जब ये सारी चीज़ें आती हैं, ये आज की बात नहीं है। मैं पिछले 7 साल से पढ़ाता हूँ और मेरे क्लासेस में आप जब आइएगा तो आपको मेरी क्लासेस लेने के लिए 3 घंटे लाइन में खड़े होने पड़ते हैं, तब जाके आपको एक सीट मिलती है। और रही बात पब्लिसिटी, देखिए पब्लिसिटी या लोकप्रिय होना चाहते हैं हम, इस वर्ड का घर पे जाके डिक्शनरी में जब हिंदी खोजे कि पॉपुलर होना मतलब होता है लोकप्रिय होना, तो पता नहीं लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो लोग निगेटिविटी की ओर जा रहे हैं। लोकप्रिय होना कौन नहीं चाहता है? जो व्यक्ति ये लिख रहा होगा वो भी चाहता है कि मैं लोकप्रिय बनूं, और मैं तो एकदम चाहता हूं कि लोकप्रिय बनूं। ये तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों के प्रिय आप तब बन सकते हैं जब आप लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये तो कितनी अच्छी बात है। इसको तो गलत तरीके से लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सर, हम एकदम लोकप्रिय बनना चाहते हैं। हम हमेशा कहते हैं, कोई भी हमसे ये बात पूछता है, लेकिन लोकप्रिय बनने के लिए लोगों का प्रिय आप तब बन सकते हैं जब आप अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो मैं तो भगवान से यही, गाँव में जब
मैं जाता था तो मैं हाफ पैंट पहन के घर जाता था, जबकि मैं इंजीनियरिंग का छात्र था। लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, लोग ये कहते थे कि देखो इंजीनियर है फिर भी कितना सिंपल सादा था। तो वहीं से हमको इज्जत का आदत लग गया और लोकप्रिय होने का आदत लग गया। तो मैं उसी दिशा में हमेशा काम करता हूँ। मैं तो चाहूँगा कि और भी लोग लोकप्रिय बने, लोगों का प्रिय बने, लेकिन उसके लिए तो अच्छे अच्छे काम करने होंगे, और अच्छे अच्छे काम जो लोग करेंगे वो लोगों के प्रिय हो जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है। सर ये जज्बा आप में कहाँ से आया? जैसा कि देख रहे हैं लगातार 2 महीने से आप एक मुहिम चला रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स, अभी मैंने कई स्टूडेंट से बात भी किया तो मैंने बोला कि आप तो आज मैं पहली बार आया हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था, तो हम बोले कैसे? तो बोला सर का नाम सुना था और दोस्तों ने कहा कि यार बहुत अच्छी तैयारी होती है, तो हम भी जाएँ सर के साथ जुड़ें और सर के क्लासेस लें। तो ये सर आप में ये जज्बा कहाँ से आया कि इस तरह का मैं काम करूँ? देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना है कि पढ़ाई एक उत्सव होना चाहिए। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, आप कोई भी बच्चा अगर मेरे क्लास में 3 घंटे भी बैठेगा तो उसको अपनी महबूबा तक की याद नहीं आएगी। क्लासेस वैसी होनी चाहिए, ना उसको घर की याद आएगी। हम कहते हैं कि अगर उसको टॉयलेट भी लगेगा तो रूम से बाहर नहीं जाएगा, सोचेगा कुछ पल मिस कर देंगे। तो पढ़ाई एक उत्सव होना चाहिए, इसके लिए सोचना होगा। मैं सोचता ज़्यादा हूँ, करता कम हूँ, इसीलिए मैं कोई भी काम अच्छे से कर पाता हूँ। आपके व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, मैं उनको लाइफ में एक ही सजेशन दूंगा कि आप सोचिए ज़्यादा और करिए कम। आपको लाइफ में हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मैं उसी दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं इन युवाओं के साथ रहता हूँ, आप देखिएगा लगभग 10 में से 6 चप्पल टूटे हुए हैं। उसी चप्पल में नया चप्पल खरीदवाने के जुगाड़ में हूँ। कोशिश करूँगा कि इन बच्चों को रेलवे स्टेशन तक पहुँचा दूँ और ये बच्चे नए नए चप्पल पहने, काजू किशमिश बादाम खाएं, नया नया ब्लेज़र पहन सकें। उसी दिशा में सर एक कदम बढ़ा रहे हैं। सर अभी मैं आया था जब सुबह 5 बजे से करीब मैं यहाँ पे हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स जब आप नहीं आए थे तो उनका ये कमेंट्स था कि अरे यार मीडिया वाले आते हैं और सिर्फ एक पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी हो रही है, जले पे नमक छिड़कने जैसा होता है, जॉब तो मिलता नहीं, जॉब पे बात कोई नहीं करता। इस पे क्या कहें? ये बात सही है। आप देखिए, आज जब ये चीज़ें वायरल हुई तो मीडिया की नज़र पड़ी। तो बेरोजगारी का तो हमेशा नेशनल डेटा आते रहता है, इंटरनेशनल डेटा आते रहता है। तो क्या ये मुद्दा नहीं है? हमको रोजगार मिल गया और बाकी सभी लोग बेरोजगार रहे, ऐसा अगर आप चाह रहे हैं, इसका मतलब आप अमानवीय आदमी हैं। बात तो सही है, इनका गुस्सा भी सही है। आप सोचिए, आज से पहले ये कवरेज क्यों नहीं हो रहा था? ये कवरेज आज से पहले क्यों नहीं हो रहा था? आज अगर ये कवरेज हो रहा है तो आज के बाद फिर क्यों नहीं होगा? इस पर बातें होनी चाहिए ना। आप किसी को बैठा देते हो, आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई करते हो, राम मंदिर के नाम पे लड़ाई करते हो, तो ये चीज़ें गलत है ना। आप चीज़ों को इस तरीके से देखो कि हम ये नहीं कहते कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो भी बहुत लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं खुल रहे हैं, मेरा मानना है कि उद्योग क्यों नहीं खुल रहे हैं। मेन भगवान अगर कहें तो भगवान वो है या अल्लाह वो है जो हमें रोजगार दे, जो हमें रोटी दे। तो रोजगार और रोटी तो उद्योग से मिलेगा, उस पर काम होना चाहिए। फालतू का डिबेट करके कोई फ़ायदा नहीं। कभी आप ये क्यों नहीं, इस बात पर क्यों नहीं चर्चा होती है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इतने सारे खाली पद नहीं भरे जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप देखिए, पूरे बिहार में उद्योग नहीं। एक पेप्सी का 500 करोड़ का ये खुल गया, बिहार में प्लांट खुल गया, उसके लिए पूरा मीडियाबाजी चल रही है। भाई कितने लोगों को उसमें रोजगार मिल जाएगा? आप देखो कितने लोग बेरोजगार हैं। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। हम ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ सरकार की गलती है, हमारी भी गलती है, क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन पे वर्क नहीं कर रहे हैं। पॉपुलेशन पॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जा रहा है। उसको थोड़ा सा ठीक करने की भी ज़रूरत है। दूसरा कि हम लोगों को भी अपनी मोरल वैल्यू को ठीक करना होगा। मोरल वैल्यू इसलिए कि ये जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं सर, ये सारे अनस्किल्ड हैं। तो आप कहिएगा ये प्राइवेट जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों का हम कमेंट्स भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये लोग प्राइवेट जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं। सर, एक अनस्किल्ड आदमी प्राइवेट जॉब कैसे करेगा? एकदम सिंपल सा बात है। आप कहिएगा ये अनस्किल्ड क्यों है? उसका जिम्मेवार सरकार नहीं है, उसका जिम्मेवार हमारे चाचा, हमारे मामा, हमारे मौसा हैं जो स्कूल में शिक्षक बन के आराम से सो रहे हैं। तो मैं ये मानने में बिलीव रखता हूँ कि सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, उन लोगों का भी मोरल वैल्यू ठीक करना होगा जो लोग सैलरी तो लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं।
तो हमें उन लोगों की मोरल वैल्यू को ठीक करना चाहिए। और हमको ऐसा लगता है कि इस सब के लिए जो है सत्य का संग होना चाहिए। मतलब लोगों को 2-3-4 घंटे का सेशन हर महीने उनको ये समझाना पड़ेगा कि मौत अंतिम सत्य है, जीवन में जो काम आपको मिला है वो कर लीजिए, नहीं तो सीधा नरक जाइएगा। तो हमारे चाचा, हमारे मौसा, हमारे मामा, हमारे पापा, ये सभी लोग दोषी हैं जो सैलरी तो लेते हैं लेकिन बच्चों के लिए काम नहीं करते हैं, वो उनका भविष्य गड़बड़ तरीके से ट्रीट करते हैं। तो उनको भी ठीक होने की ज़रूरत है। आज आप देख रहे होंगे सर कि एक शिक्षा के पैमाने और रोज़गार को इस तरह से नापा जा रहा है, जैसे MBA चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, तो चाय की ब्रांडिंग को ही रोज़गार बना दिया गया है और पकौड़े। तो इस पे सर क्या कहना है? देखिए ये चाय वाला या वगैरह वगैरह, मैं ये नहीं मानता हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी है। कुछ भी आपके दिमाग में अगर आइडियाज़ आते हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर हाँ, लेकिन वही बात, सोचो ज़्यादा और करो कम, तो आप हमेशा सक्सेस करोगे। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लगता है कि मेरे पास कोई आइडियाज़ नहीं है या हमारे पास पैसे की दिक्कत है, तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब की ओर सोचो। बहुत सारे लोग इसमें सक्सेस भी किए हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, तो ये गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। स्वरोजगार भी सही है, लेकिन स्वरोजगार के लिए लोगों को स्किल्ड करना होगा। स्किल इंडिया मिशन अनाउंस करने से नहीं होगा, स्किल इंडिया को ज़मीन पे उतारना होगा। आप ज़मीन पे उतार दीजिए ना मोदी जी, सारे लोग स्किल्ड हो जाएंगे अपने आप। अगर उनको 50,000 रुपये का जॉब अगर उनको वैसे मिल जाएगा तो आपके 17,000 के जॉब के लिए वो एप्लीकेशन नहीं देंगे ना। आप उनके लिए उनको काबिल तो बनाइए। एक भी स्किल इंडिया मिशन के तहत आप देखिए तो कहाँ कौन सा सेंटर अच्छे से चल रहा है। सरकार हमारे टैक्स का पैसा करोड़ों में दे रही है, अरबों में दे रही है, लेकिन क्या वो चीज़ें धरातल पर नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ सरकार से जवाबदेही नहीं लेगी, हम लोगों को भी जवाबदेही लेना होगा। हम लोग अपना मकान बनाने के चक्कर में लाखों का मकान उजाड़ रहे हैं, ये तो गलत है ना। एक आखिरी सवाल सर, कि अभी जो स्टूडेंट्स मतलब आपके पास पहुंच सकते थे तो वो पहुंचकर आपसे ट्यूशन ले रहे हैं या आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, जो भी उन सीख पा रहे हैं, जो मतलब इस काबिल हैं कि आपके पास पहुंच के सीख पाएँ, वो आपसे सीख ले रहे हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए सर एक संदेश जो आपको हमारे थ्रू देख रहे हैं। सर देखिए, उसके लिए भी हमने व्यवस्थाएं की है। आप हमारा एक एप्लीकेशन है बिग बूस्टर, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके यही टेस्ट आप 1 घंटे के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे। सेम टेस्ट अभी ये 6 से 7:30 चलेगा और 8:30 बजे वो चीज़ें ऑन एयर हो जाएगी और 8:30 बजे आप टेस्ट दे लो, 8:30 से 10, और 10 बजे के बाद हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कंप्लीट डिस्कशन कर सकते हैं 10 बजे के बाद। तो जो बच्चे गांव-गांव में अंतिम पंक्ति भी बैठे हुए हैं, वो बच्चे बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं और 10 रुपये 15 रुपये में पेड टेस्ट भी वहाँ अवेलेबल है। और SK झा यूट्यूब चैनल पे इसका डिस्कशन भी होता है 10 बजे से, तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती थैंक समय। यू। ये थे हमारे साथ SK झा सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह वो बच्चों को स्किल इंडिया के तहत स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं, ताकि बच्चे स्वरोजगार को भी तलाशें और उन्हें रोज़गार भी मिल पाए। इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।